इस बीच खबर है कि यूक्रेन की जंग में ईरान का एक और आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाएगा। इस बार यह ऐलान खुद जेलेंस्की ने किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान और रूस के बीच हजारों अरश-2 ड्रोन की डील हुई है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा सकता है। पहले से ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल रूस की फौज कई हफ्तों से कर रही है, लेकिन अब शाहिद 136 से ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा सटीक अरश-2 ड्रोन की यूक्रेन में एंट्री होने वाली है। ईरान और रूस के बीच इस ड्रोन के डील की खबर जेलेंस्की ने दी है और यूक्रेन को लगने लगा है कि ईरान से हजारों ड्रोन रूस भेजे जाएंगे। शाहिद 136 की ही तरह अरश-2 भी एक आत्मघाती ड्रोन बताया जा रहा है। यूक्रेन की टेंशन यह है कि अब तक वो शाहिद 136 ड्रोन के हमलों से ही परेशान है। अगर इससे भी खतरनाक ड्रोन जंग में उतरा तो जंग में यूक्रेन को बड़ा झटका लगेगा। शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल पिछले करीब 2 हफ्तों में बड़े पैमाने पर हुआ है। माना जा रहा है कि शाहिद 136 की कामयाबी के बाद ही रूस ने ईरान के साथ अरश-2 ड्रोन की डील की है, ताकि यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज किए जा सकें। अभी तक अरश-2 ड्रोन का इस्तेमाल किसी जंग में नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अपने हर टेस्ट के दौरान यह ड्रोन अपने निशाने को भेदने में कामयाब रहा। शाहिद 136 ड्रोन की ही तरह यह भी कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसे ट्रैक कर पाना आसान नहीं है। और दुश्मन की पकड़ में ना आने की एक और वजह है इसकी रफ्तार। दुश्मन को चकमा देने के लिए यह बेहद कम रफ्तार से भी उड़ान भर सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पंछी गुजर रहा हो। सबसे खास बात यह कि यह 2000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है। इसका मतलब यह कि यूक्रेन का लगभग हर कोना इस ड्रोन की रेंज में होगा। वहीं अरश-2 ड्रोन अपने साथ 40 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। इतना विस्फोटक किसी पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है। इसीलिए इसे शाहिद 136 से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दावा यह है कि इस ड्रोन को ईरान ने इसी साल अपनी फौज को सौंपा है। इसे खास तौर पर इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसलिए इसमें ऐसी तकनीक लगाई गई है कि इजरायल का आयरन डोम इसे छू भी न पाए। लेकिन रूस और ईरान के बीच ड्रोन की इस डील की वजह सिर्फ यही नहीं है। दावा यह है कि रूस के लिए ईरान के ये ड्रोन बेहद किफायती हैं। आत्मघाती ड्रोन होने की वजह से इनका इस्तेमाल किसी ड्रोन की तरह कम और मिसाइल की तरह ज्यादा किया जा रहा है। मतलब ये कि जो काम रूस अपनी मिसाइलों के जरिए कर रहा था, अब वही काम ईरान के ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। लेकिन ड्रोन और मिसाइल के खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए रूस को जंग का खर्च काबू में रखने के लिए इस तरह के ड्रोन की जरूरत पड़ रही है। हथियारों पर नजर रखने वाली कुछ एजेंसियों का अनुमान है कि रूस की कैलिबर मिसाइल की कीमत करीब $10 लाख है। रुपयों में यह कीमत हुई 8 करोड़ रुपए। और वहीं काम शाहिद 136 मिसाइल ड्रोन भी कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग $10,000 यानी करीब 8 लाख रुपए है। यानी 8 करोड़ रुपए की मिसाइल का काम केवल 8 लाख रुपए में हो रहा है। इसी तरह रूस की टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल भी जंग के शुरुआती महीनों में बड़े पैमाने पर किया गया था। एक टोमाहॉक मिसाइल की कीमत लगभग $20 लाख है, यानी करीब 16 करोड़ रुपए। जबकि अरश-2 ड्रोन के लिए रूस को खर्च करने पड़ेंगे केवल $50,000 यानी करीब 40 लाख रुपए। जो काम 16 करोड़ की टोमाहॉक मिसाइल के जरिए हो सकता है, वही काम ईरान का 40 लाख रुपए का ड्रोन भी कर रहा है। मतलब यह कि जितना खर्च एक मिसाइल चलाने में आता है, उतने ही खर्च में रूस की फौज यूक्रेन पर 50 से 100 ड्रोन बरसा सकती है, जो मिसाइलों से कहीं ज्यादा तबाही की वजह बन सकते हैं। लेकिन ईरान और रूस के बीच की यह डील नए रिश्ते भी गढ़ रही है। माना जा रहा है कि ईरान ने अपने ड्रोन रूस को देने के बदले एक बड़ी डील की है। ऐसी डील जिसके तहत रूस कुछ बड़े हथियार बनाने के मामले में ईरान की मदद करेगा। ईरान को लंबे वक्त से ऐसे सहयोगी की जरूरत थी, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन बनाने की तकनीक तो है, लेकिन वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अब तक नहीं बना पाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की मदद करने पर रूस ने सहमति जताई है। हालांकि अब तक ईरान या रूस की तरफ से ऐसी किसी डील पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अचानक दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से कयास लगने शुरू हो गए हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच की डील की खबरों में भी दम दिखने लगा है।